हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। अगर आप पहली बार कंपनी चेंज कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं अपने पॉइंट्स बताऊंगा कि जब मैंने पहली बार कंपनी चेंज की थी तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखी थी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है रिज्यूमे। अगर आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपकी कोई सी भी प्रोफाइल हो, रिज्यूमे बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप उसी वजह से सेलेक्ट होते हो। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। चलो एक एग्जांपल है कि मैं आपको समझाता हूं। आप एक प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, एक टैग पे काम कर रहे हो बेसिकली, एंड उस टैग में ना बहुत सारी चीजें जो कि करने के लिए होती हैं, बट आप एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे हो। अब जो इंटरव्यू पैनल है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, अब उनको क्या पता कि आपने किस एरिया में काम किया उस टैग में, क्योंकि टैग तो बहुत बड़ा है। तो एक रिज्यूमे आपको बताता है कि भाई जिस टैग पे आपने काम किया, जिस एरिया में काम किया, वो सारे मेंशन कर दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कंपनी चेंज करने के लिए जा रहे हैं एंड प्रीवियस कंपनी जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उस टैग के किस किस एरिया में काम किया है वो सारा चीजें मेंशन की जाती हैं। चाहे आपकी कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो, चाहे आपके टूल्स हो, जो भी टूल्स पे आपने काम किया है, चाहे आपकी कोई भी टिकटिंग टूल्स हो, डिप्लॉयमेंट टूल्स हो, वो सारी चीजें हम मेंशन करते हैं रिज्यूमे में। तो रिज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कंपनी चेंज करते हो। तो रिज्यूमे को इतने अच्छे से बनाओ कि पहली बार में ही आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए, मतलब एटलीस्ट एचआर तो आपका रिज्यूमे रिजेक्ट ना करे, क्योंकि सबसे पहले आपका रिज्यूमे एचआर के पास पहुंचता है। वो एचआर जो भी स्किल सेट मिलती है, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन निकलता है, उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि ये रिज्यूमे में वो चीजें हैं या नहीं है। जो स्किल सेट उन्होंने जीडी में दे रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो रिज्यूमे में है या नहीं है। अगर वो होते हैं तो आगे वो फॉरवर्ड कर देते हैं मैनेजर को। अगर वो नहीं होते हैं तो वहां से रिजेक्ट मार देते हैं कि भाई ये प्रोफाइल में ये स्किल सेट है ही नहीं। अब रिज्यूमे बनाने के लिए थोड़े मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। गूगल पे सर्च मार लेना कि मतलब आप जिस भी टैग में काम कर रहे हो उसमें गूगल में सर्च मार लो कि यार इस टैग से रिलेटेड कुछ है या रिज्यूमे नहीं है, वहां पे मिल जाएंगे। चैट जीपीटी पे जाओ, अपनी स्किल सेट लिख दो, मेरे को ये आता है, ये टैग में काम किया है। चैट जीपीटी भी आप यूज कर सकते हो, अपना टैग वगैरह डाल दो कि जिस टैग पे आप काम कर रहे हो एंड उसमें सारी स्किल सेट लिख दो। वो आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बना के दे देगा आपकी प्रोफाइल के बारे में कि आप इस टाइप का लिख सकते हो अपने रिज्यूमे में। तो यहाँ से आप हेल्प लेके आप रिज्यूमे बना सकते हो अपने दोस्त से, कलीग से, जो भी आपके सीनियर्स हैं जो कंपनी छोड़ के निकल गए हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, उन्होंने भी कंपनी चेंज की है, उन्होंने भी रिज्यूमे बनाया होगा, तो उनसे हेल्प ले सकते हो। वहां से आप अपने रिज्यूमे ले सकते हो। थोड़ा उससे आइडिया लग जाता है कि भाई मुझे रिज्यूमे बनाना कैसे है। ऐसा नहीं ये प्रॉब्लम आप लोगों को ही आ रही है, ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी, मैंने भी सेम किया था। मैंने अपने कलीग से हेल्प ली थी, गूगल से सर्च आउट किया था, चैट जीपीटी जब था नहीं। अब दूसरा पॉइंट आता है, चलो हमने रिज्यूमे में तो बना लिया, अब करें क्या इसका। तो भाई आपने naukri.com का नाम तो सुना ही होगा। वहां पे जाओ और अपना रिज्यूमे, वहां पे प्रोफाइल बना लो पूरी, अपनी रिज्यूमे सबमिट करो, वहां पे स्किल सेट डालो, आपको क्या क्या चीजें आती हैं सारा चीज मेंशन करो, आपको कितना पे मिलता है, कितना आपका एक्सपेक्टेड सैलरी है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन कर सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल को ना naukri.com पे 100% रखो, रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहो। मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है इसके बारे में कि रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते रहा करो। अब रेगुलर अपडेट का मतलब ये है कि भाई तुम रोजाना सुबह उठोगे 8 बजे, तो उसमें बस अपने नेम में चेंजेस कर दो, फिर अपडेट कर दो, तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोफाइल तो अपडेट रहेगी उससे। अब इसका मतलब होता क्या है ना, जब भी आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हो ना, तो वो रैंक ऊपर करती है कि ये बंदा एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा है, तो वो प्रोफाइल आपकी रैंक करती रहेगी ऊपर। तो जब भी कोई स्किल सेट सर्च करेगा ना और वो स्किल सेट आपकी प्रोफाइल में मैच कर गया, आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आ जाएगी एंड वो चेक करेंगे भाई कितना कितना एक्टिव है जॉब सर्च करने के लिए, इसकी प्रोफाइल 100% है या नहीं। तो इसके बेसिस पे आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। एक तो हमारे पास naukri.com का ऑप्शन है ये, दूसरा हमारे पास है लिंक्डइन का। अब भाई लिंक्डइन भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको जॉब मिल सकती है। मेरे को जो करंट जॉब मिली है वो लिंक्डइन के थ्रू ही मिली है। लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, मोस्टली लोगों की प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनी होगी, वहां पे रेफरल लो। मतलब अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है एंड डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि यार डायरेक्ट मत करो, आप रेफरल ले लो। रेफरल लेने का फायदा ये है क्योंकि आपकी प्रोफाइल रेफरल के थ्रू आई है, तो उस प्रोफाइल पे थोड़ा ज्यादा जल्दी काम किया जाएगा एंड चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाए एंड आपको कॉल आ जाए। तो ट्राई करना लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल अच्छे से सेट करो, अपने स्किल सेट पूरा कंप्लीट करो, उस पर क्या क्या आपको आता है क्या क्या नहीं आता है, एक्टिव रहो। लिंक्डइन पे भी बहुत सारी जॉब पोस्ट निकलती है एंड डायरेक्ट आपको हायरिंग हो जाती है। डायरेक्ट हायरिंग का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट ऑफर लेटर दे दिया आपकी प्रोफाइल देख के, आपका इंटरव्यू होगा, आपको डायरेक्ट कॉल आ जाएगा वहां से और आपको मैसेज आ सकता है लिंक्डइन पे डायरेक्ट कि भाई इस कंपनी में वैकेंसीज निकली है, आप अप्लाई कर दो, या फिर उन्हें आप मेल कर दो तो वो आपको रिवर्ट कर लेंगे। तो जब भी आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस इंटरव्यू में, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखो। जैसे आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ, जाओ कॉपी लो एंड वो सारे क्वेश्चंस नोट कर लो। मतलब जितने आपको याद रहते हैं उतने तो क्वेश्चंस नोट कर ही लो, जितने नहीं याद रहते हैं भाई, अब वो याद ऐसा तो है नहीं भाई पूरे दिमाग में बसे रहे कि इतने नोट्स होते हैं। वैसे भी जब इंटरव्यू दे रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, तो क्वेश्चंस तो बहुत दूर की बात है, अपनी चीजें हमें याद नहीं रहती,
तो क्वेश्चन तो उन्होंने पूछे हैं तो वो कैसे याद रहेंगे। अब इसका रीजन एक ही है, जब भी आप दूसरा इंटरव्यू दोगे ना तो उसमें 2-3 क्वेश्चन तो प्रीवियस जो इंटरव्यू में पूछे गए क्वेश्चन है ना उसमें से ही आ जाएंगे। तो 4-5 आपने इंटरव्यू दे लिए तो भाई मोस्टली क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 5वें पॉइंट की हम बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, मेरा हो नहीं रहा है, 2 या 3 प्रोफाइल में शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ या फिर मेरे को कॉल्स नहीं आ रहे, क्या करना चाहिए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जब मैंने पहली बार कंपनी चेंज किया था तो मुझे 11 रिजेक्शन मिले थे, उसके बाद मेरा एक कंपनी में हुआ था। तो ऐसा नहीं है, बट मुझे जो 11 रिजेक्शन हुए थे ना उनसे मुझे सीखने को मिला कि मुझे एक्चुअल में चीजें नहीं आती हैं। मुझे काम करना आता है बट मुझे पता नहीं है कि इंटरव्यू में किस टाइप के आंसर दिए जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता होगा, आपने उस चीज पे काम किया होगा, बट आपको ये नहीं पता कि इंटरव्यू में किस टाइप के फॉर्म में वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ नहीं, ये सभी के साथ आती है कि हम भूल जाते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन था क्या, इस पे तो मैंने काम किया है, बट यार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से बना के, तो वहां पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई डरने का नहीं है, ट्राई करो कि मेरा क्यों नहीं हुआ इस इंटरव्यू में, मैंने कहां पे गलती की, कहां मेरा कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, उस चीज पे ध्यान दोगे तो आपका 110% कंपनी चेंज हो जाएगी। तो अगर आप कंपनी फर्स्ट टाइम चेंज करते हो तो इन पॉइंट्स का ध्यान रख लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। भाई गाइस इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं रिज्यूमे शेयर कर देता हूं डिफरेंट प्रोफाइल्स के, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। भाई गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। बट एक और चीज, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी।